हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मास वन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म। क्या पढ़ते हैं? प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला पढ़ेंगे, निगमन करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पिछले वर्ष इससे एक न्यूमेरिकल भी आया था। तो आप लोग बिना देरी किए हुए अच्छे से अच्छे आप लोग इस डेरिवेशन को समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। ओके, आइए देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। पहले प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन प्रक्षेपण देखेंगे। प्रिज्म क्या होता है? किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी कोण पर झुके हुए, देखो झुके हुए दो समतल पृष्ठ, एक ये समतल पृष्ठ, सेकेंड ये, दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है इसको क्या कहते हैं? ए कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण ए कहते हैं। ओके, फिर देख लीजिए, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरे कोण के बीच के कोण को अपवर्तक कोण, जिसे प्रिज्म का कोण भी कहते हैं। आइए हम इसको लगाते हैं। मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण, आपने पढ़ा होगा जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कहां से फ्रेंड्स? सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण, इधर भी वायु है और इधर भी वायु है, जब कोई प्रकाश की किरण, इधर भी वायु है और इधर भी वायु है, और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये प्रकाश की किरण है और ये विरल से सघन में जा रही है, तो इसके लिए अभिलंब का काम क्या करेगा? अभिलंब इसका डाल देते हैं, ये अभिलंब, और अभिलंब की ओर झुक जाती है तो अभिलंब की ओर झुक गई। फिर आपने पढ़ा होगा अपवर्तन के लिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसके लिए पहले अभिलंब में डालता हूं ये, और अभिलंब से कैसी हटती है? दूर हटती है। तो अभिलंब से कैसी हट गई? दूर हट गई। इसको सीधा डालेंगे सही से, अभिलंब, ये अभिलंब से कैसी हट गई? ये अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब से दूर हट गई। ओके, अभिलंब की ओर झुक गई और अभिलंब से दूर हट गई। इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको भी आगे बढ़ाते हैं। जब दो, ये इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। यहां से जब कोई प्रकाश की किरण जा रही है, यहां पे जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे विचलन, विचलन कोण, दिल। यहां पे आपतन कोण क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और देखो आपतित किरण है तो आपतन, यहाँ परावर्तन हो रही तो यहाँ पे अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। तो यहाँ पे I1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? R1 मान लेंगे। इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। ओके, इसके यहाँ पे विचलन हो रहा है तो इसको मान लेंगे del1 और इसको मान लेंगे del2। क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे del1 और इसको मान लेंगे del2। और ये विचलन कोण है तो इसको मान लेंगे del। यहाँ पे मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q, इसको मान लेंगे PQR, इस पॉइंट को, इसको मान लेंगे S, इसको मान लेंगे N1 और इसको मान लेंगे N2। ये हो जाएगा ABC। यहाँ पे हो जाएगा कोण E। ये आपको फिगर समझ में आया कि नहीं आया? अगर ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। अब आइए आगे क्या करते हैं। जब मैंने मान लिया, अब मैं निकालूंगा प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। क्या निकालेंगे? प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे, प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला निकालेंगे, प्रिज्म के अपवर्तनांक का क्या निकालेंगे? सूत्र निकालेंगे। तो लिख लेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक का निगमन। जब प्रिज्म के अपवर्तनांक का निगमन निकालेंगे तो आप देखेंगे P और Q,
और क्या है एन। पी क्यू एन बराबर कर लेंगे ए क्यू ई। क्या कर लेंगे, कोण पी क्यू एन, कोण पी क्यू एन 1 और कोण ए क्यू ई, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। जब शीर्षाभिमुख हो जाएंगे तो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे कि पहले पॉइंट नहीं माना, यहाँ पे हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। तो हो जाएगा डी क्यू ई। क्या हो जाएगा, डी क्यू ई। ये कैसे आपस में कोण शीर्षाभिमुख है। कैसे, शीर्षाभिमुख है। तो लिखेंगे कोण पी क्यू और एन 1, पी क्यू और एन 1 बराबर डी क्यू ई। क्या कर लेंगे, कोण डी क्यू ई लिख लेंगे। ये कैसे है, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण। जब ये शीर्षाभिमुख कोण है तो मैं कह दूंगा जो I1 निकलेगा वो निकलेगा I1 बराबर हो जाएगा del 1 और प्लस का R1। क्या हो जाएगा, I1 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, I1 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा del 1 और प्लस का R1। इसी प्रकार हम करेंगे। इधर आ जाइए। इसी प्रकार SRN2, कौन सा कोण, SRN2 बराबर DRE। क्या हो जाएगा, DRE। इसमें भी हो जाएगा I2 बराबर हो जाएगा, इसमें I2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे del 2 है, del 2 और R2। क्या हो जाएगा, del 2 और प्लस का R2। इसको आगे लिखेंगे। अगर R1 del का मान निकालेंगे, अगर del 1 का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 और माइनस का R1। इसी प्रकार इसमें del 2 का मान निकालेंगे, del 2 का मान निकाल लेंगे तो इधर कर लेंगे I1 और माइनस का R1 इधर हो गया, इधर del 2 निकालेंगे हो जाएगा I2 और माइनस का R2। ओके, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं बहिष्ठ कोण। क्या बहिष्ठ कोण, QDR में, QDR में थोड़ा इंक डाल लेते हैं, इंक थोड़ा डाल लें। Q और DR में क्या कर लेंगे, DQR में या DQR में। जब हम देखो कोण QDR में ये कैसा है, ये कर देंगे बहिष्ठ कोण प्रमेय से या बहिष्ठ प्रमेय से। लिख लेंगे त्रिभुज DQR में बहिष्ठ कोण प्रमेय से, बहिष्ठ कोण प्रमेय से। अब इसमें क्या करेंगे, ये है डेल, ये क्या हो जाएगा, डेल बराबर क्या हो जाएगा, बहिष्ठ कोण, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। इसको देखो, इस चीज को, ये त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा, डेल बराबर del 1 प्लस का del 2। क्या कर लेंगे, डेल बराबर del 1 और प्लस का del 2, दोनों के मान रख देंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। लिख लेंगे समीकरण, इसको मान लेंगे 3। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 के मान रखने पर, जब समीकरण 1 व 2 के मान रखेंगे तो हम लिख लेंगे डेल बराबर del 1 का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा I1 और माइनस का R1 और प्लस del 2 का मान रखेंगे I2 और माइनस का R2। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत सिंपल तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, उसको केवल आप देखते जाइए। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे, अगर इसको तोड़ के करता हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, I1 और ये देखो प्लस का क्या हो जाएगा, I2 एक में आ जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, ये हो जाएगा R1 और माइनस का R2। ओके, माइनस का R2, ये आ गया मेरा डेल का मान आया। अब डेल का मैंने ये निकाल पाया है। अब आप क्या करेंगे,
अब आते हैं इसके बाद मेरी क्रिया क्या रहेगी। अब मैं पूरा चतुर्भुज एक ले लेता हूं। क्या करता हूं, चतुर्भुज पूरा ले लूंगा। अगर मैं एक चतुर्भुज पूरा ले लूंगा, मान लेते हैं, इधर देखो, इधर अगर मैं कह दूं कि ए क्यू ई आर ए, क्या कह देंगे, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, क्या कह देंगे, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, ए क्यू ई आर में, ए क्यू ई आर में। जब मैं लिख लूंगा तो लिख लूंगा चतुर्भुज, इसको मैं थोड़ा स्किप ना कर करके इसको मैं देख ले कहाँ तक, कोई नीचे कोई पिलर तो नहीं है, ठीक है, जगह है अभी, तो हम लिख सकते हैं चतुर्भुज ए क्यू आर ई में। अब ए क्यू आर ई में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, एक 360 होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हो जो चतुर्भुज होगा इसके चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए और कोण ए, और इसके बाद यहाँ पे देखो ये समान समकोण बन रहा है, तो इसकी जगह क्यू की जगह क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा, ये आ जाएगा ई, और यहाँ पे अभी आ जाएगा 90 डिग्री। तो कह देंगे ए प्लस 90 डिग्री प्लस ई प्लस 90 डिग्री बराबर 360, बराबर 360। अब आप देखेंगे जब 360 हो गया तो ये बचेगा कोण ए और कोण ई, और प्लस 180 बराबर कर लेंगे 360। क्या कर लेंगे, 360। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको बताऊंगा। अब आप देखेंगे अगर कोण ई की बात की जाएगी, अगर कोण ई की बात करेंगे तो ये बन रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 हो जाएगा। तो मैं कह दूं त्रिभुज, तो मैं कह दूं अगर त्रिभुज क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में, तो हो जाएगा क्यू ई आर नहीं, सॉरी, हाँ क्यू ई आर में नहीं, ऐसा करेंगे, ये त्रिभुज देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो मैं कह दूंगा ई प्लस R1 और प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो जब मैं इसको ई को रोकूंगा तो हो जाएगा 180 और माइनस में R1 प्लस का R2। भाई माइनस माइनस आएगा, माइनस ले लिया जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, R1 प्लस का R2। क्या बचेगा, R1 और प्लस का R2। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, ई की जगह मैं मान लिख सकता हूं 180 माइनस का R1 प्लस का R2। तो मैं क्या दिखाऊंगा, ये जो मैंने अभी बनाया है, क्या बनाया है, a प्लस ई प्लस 180 बराबर 360। तो मैं ई की जगह रखूंगा a प्लस 180 माइनस का R1 और प्लस का R2 बराबर 360, और प्लस का 180 भी छूट गया। तो 180 180 360 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो a बराबर जो आ जाएगा R1 और प्लस का R2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R1 प्लस का R2 आ जाएगा। ये डेल और ये a दोनों के मान आ गए। अब हम लिखेंगे अल्पतम, अल्पतम, अल्पतम विचलन के लिए, अल्पतम विचलन के लिए, जब अल्पतम विचलन के लिए करेंगे तो हम कह सकते हैं कि डेल बराबर डेल एम, और I1 R1 बराबर R, R2 बराबर भी R, और I1 बराबर I, और I2 बराबर भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो डेल की जगह कर सकता हूँ डेल एम, और I1 की जगह कर सकता हूँ I और प्लस का I, और माइनस का R और प्लस का R। कुल मिला के डेल बराबर हो जाएगा 2I माइनस का 2R। क्या हो जाएगा, 2I माइनस का 2R, 2R उधर ले जाएंगे तो बचेगा 2I और माइनस का डेल एम। तो R को जब रोक लेंगे तो 2I माइनस का डेल एम अपान 2, ये अपान 2 क्या हो जाएगा, 2I माइनस का, 1 मिनट 1122 R हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, 1 मिनट, मुझे डेलियम का मान अगर निकालना होगा तो मैं R की जगह कुल मिला क्या कर दूंगा, 2R कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 2R कर दूंगा। तो आप लिख सकते हैं 2R, तो 2R
तो कह सकते हैं कि 2r की जगह, चलो बाद में बदल देते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए पहले, अगर मैं इसके रखूँगा, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो डेल एम प्लस 2i माइनस का टू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ए। तो जब ए बराबर निकालेंगे, तो जब ए टू आई बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा डेल एम प्लस ए, तो आई बराबर हो जाएगा डेल एम प्लस ए बाई 2। देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ से आ गया, इसको देखिए कि मैंने ये टू आर की जगह ए कैसे लिख दिया। जैसे मैंने कहा ये आप आई, इसी प्रकार जब आप ए निकालेंगे, ए बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा R1 और प्लस का R2, ए बराबर क्या हो जाएगा R और प्लस का R, और R प्लस R की जगह क्या लिख सकते हैं, R और R की जगह क्या लिख सकते हैं, R 2R हो गया। देखो ए बराबर क्या हो गया, 2R हो गया, और 2R की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। इस प्रकार से आ गया। तो आप R को रोकेंगे, यहाँ हो जाएगा a बाई 2। क्या हो जाएगा, a बाई 2। अब आपको a और r के मान आ गए हैं। जब आपको i और r के मान आ गए हैं तो आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप एक फार्मूला लगा सकते हैं या एक प्रमेय लगा सकते हैं स्नेल के नियम से। एक नियम था, क्या था, स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम में क्या था, n बराबर साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर, और साइन आई का मान ये और आर का मान ये, तो n बराबर रख देंगे। साइन आई का मान क्या आया है, डेल एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, साइन आर की जगह में ए बाई 2। यही आपके हो गया प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अगर आप पतले प्रिज्म की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पतले प्रिज्म के लिए क्या निकालें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको पतले प्रिज्म के लिए निकला रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। और अगर ना समझ में आए तो कैमरा को वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे पतले अपवर्तनांक के लिए, तो पतले के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको भी बता रहा हूँ। पतले प्रिज्म की बात अगर की जाए, पतले प्रिज्म की अगर बात की जाए तो लिखेंगे पतले प्रिज्म के लिए। जब पतले प्रिज्म की बात की जाएगी तो पतले प्रिज्म में आप जानते हो n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। और जब पतला प्रिज्म होता है तो साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर रखा जाएगा। ओके, जब साइन आई की जगह साइन आई और आर की जगह आर, तो n बराबर हो जाएगा आई अपान आर। आई का मान क्या है, डेल एम प्लस ए बाई 2, और आर का भी मान क्या है, ए बाई 2। इससे कट जाएंगे तो जो n आ जाएगा, n का मान आ जाएगा डेल एम प्लस ए बाई ए। क्या हो जाएगा, डेल एम प्लस ए बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन ए बराबर डेल एम प्लस का ए। तो अब ए जब उधर चला जाएगा तो एन ए माइनस का ए बराबर डेल एम। तो जब डेल एम बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ले लेंगे कामन, तो ब्रैकेट में n-1। यही आपका आ गया पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक। क्या आ गया, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक। ओके, अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक एंड कमेंट्स करें। इसी प्रकार से मैं 2024 में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशन निगमन होंगे उनको मैं आपको डेली ना डेली किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको कितने से कितना शॉर्टकट बनाया जा सके। क्या कहा जा सके, शॉर्टकट बनाया जा सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।